ये जो टोटल आज पाकिस्तान ने दिया इंडिया को, ये अफगानिस्तान से भी कम टोटल है। अफगानिस्तान ने 272 रन का टारगेट दिया था, ऑस्ट्रेलिया ने 199 रन का टारगेट दिया था। क्या वजह बनी, व्हाट वेंट रॉन्ग? देखिए, जिस तरह से तो आगाज़ हुआ उससे तो ये लगा, और मैं बड़ा खुश था, ज़ाहिर सारी कौम खुश होगी, जो हम इंडिया में खेल रहे थे, भारत के ख़िलाफ़ खेल रहे थे, जिसको मदर ऑफ़ ऑल मैचेस कहा जाता है जब पाकिस्तान इंडिया मैदान में होते हैं। तो हर मुल्क के लोग जो भी क्रिकेटिंग लविंग कंट्री हैं सब उसको फोकस होता है उनका, और बड़ा गौर से देखते हैं इस चीज़ को। और हमारे यहाँ मसला ये था कि हम खेलेंगे तो शायद अंडर प्रेशर होंगे बड़ा शदीद, लेकिन जैसे आगाज़ हुआ उससे लगा कि अब्दुल्ला शफीक ख़ास तौर पे और मामूल हक भी बहुत अच्छा खेले। उनसे लगा ये कि वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे हैं, कोई प्रेशर नहीं है मैच का, और कोई लग ये रहा था नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल गेम, कोई वो जिस तरह क्लैश ऑफ टाइटल्स जिस किस्म की कोई फील नहीं आ रही थी। अब्दुल्ला शफीक की खास तौर पे जिस तरह उन्होंने बुमराह को, वो हमारे क्रिकेटिंग टर्म में कहते हैं माथे पे चौका मारा उसको, यानी स्ट्रेट ड्राइव उसके सर के ऊपर से मारी उठा के, तो वो एक फुल जिस कॉन्फिडेंस होता है जिस बैट्समैन में, जिसको पता होता है मैं क्या शॉट खेलना, मेरा कंट्रोल क्या है। तो अनफॉर्चुनेटली उनको एक बॉल जो थोड़ी नीचे भी रही और उनको मिस, थोड़ा उनके शफल जल्दी कर गया, उस टाइम पे वो आउट हो गए। लेकिन उसके बाद रिजवान और बाबर की जो पार्टनरशिप थी उसमें तो बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा था कि पाकिस्तान इस तरह कोलैप्स करेगा किसी स्टेज पे जाके। लेकिन एक उस पार्टनरशिप में जो कमी महसूस हुई, जो शुरू के ओवरों में भी हमारे होती है, पावर प्ले में भी, कि हम जो फील्डर्स के ऊपर से नहीं खेलते नॉर्मली, हम नीचे की ग्राउंड शॉट्स मारते हैं। उन्होंने फील्ड ऑफ साइड पे पैक की हुई थी, उनके बॉलर्स ने वहीं पे बॉल कराई और बिल्कुल के मुताबिक करते, जिसकी वजह से हमें रन्स बहुत ज़्यादा उन्होंने लीक नहीं किए। बाबर अच्छा खेले, आके अच्छी पेस पे जा रहे थे, 100 से ऊपर उनका स्ट्राइक रेट था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा वो उन्होंने स्पिनर्स को हावी होने दिया अपने ऊपर। तो वो मेरा ख्याल है बहुत बड़ी गलती थी। पार्टनरशिप अच्छी लगी उनकी, लेकिन वहां पे वो गलती की उन्होंने, स्पिनर्स को जब उन्होंने हावी होने दिया, आपका रन रेट नीचे गिरा, फिर आप तेज करने के चक्कर में खेलते। बाबर ने जो शॉट मारी थी बेसिकली वो तेज रन लेने के चक्कर में हल्का सा कट करने की कोशिश की थी, विकेट कीपर के साथ से निकल जाएगी, लेकिन ऑफ स्टंप उनकी उड़ गई। तो ये प्रेशर वहां से शुरू हुआ है। उसके बाद नीचे वाले, पहले 4 प्लेयर्स के अलावा नीचे वाले जो थे, वो मेरा ख्याल है उनका माइंडसेट ज़रा डिफरेंट था। पहले 4 तगड़े थे दिमागी तौर पे भी, और भारत को उसरा नहीं ले रहे थे, लेकिन नीचे वाले तो लगता था कि वो लगता है कहीं उनको बंदूक के सामने खड़ा कर दिया गया, तो फायरिंग हो रही है उनके ऊपर, और जल्दी जल्दी भागे वहाँ से निकल के। तो वो मेरा ख्याल प्रॉब्लम हुआ। लेकिन जो स्पिनर्स को उन्होंने हावी होने दिया मिडिल ओवर्स में, हमने आगे चल के भी खेलना है इंशाल्लाह। अभी 6 मैच हमारे रहते हैं, हमने आगे पूल में क्वालिफाई भी करेंगे सेमीफाइनल के लिए इंशाल्लाह। जिस तरह से हमारी टीम है, कोई कमी बेशी नहीं है उस तरह की कि हम कहें कि जी बिल्कुल फारग टीम है। लेकिन ये कोलैप्स जो है बड़े अरसे बाद देखा पाकिस्तान टीम का, इस तरह का कोलैप्स किसी ज़माने हम करते होते थे, हम इसी तरह कोलैप्स होते थे। लेकिन पिछले कुछ अरसे से ये टीम जब से बनी है, यंगस्टर्स की अच्छा जेल टीम है, बाबर की कप्तानी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये एकदम से जो कोलैप्स आज वाला हुआ है उसमें मेरा ख्याल है बहुत सा कुछ देखना पड़ेगा। जैसे सऊद शकील है, बहुत अच्छे प्लेयर है, स्पिन के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, वो प्रेशर में मुझे लगा कि अगली बॉल को वो पिछले फुट पे, बैक फुट पे खेलने चले गए। तो ये होता है, इफ्तार के साथ एक बदकिस्मती हो गई। तो ये प्रेशर की निशानी है बुनियादी तौर पर। सऊद शकील बहुत अच्छा बैट्समैन है और अच्छा तेज, वो स्पिनर्स के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेलता है, तेज स्कोर करता है। इसी तरह जो रिजवान आउट हुए, वो जब दूसरी तरफ से विकेटें गिरी तो मेरा ख्याल है वो भी प्रेशर ले गए। वो भी एक बॉल के ऊपर जो उन्होंने स्लो की ऑफ स्पिन टाइप बुमराह ने, तो उसको रीड नहीं कर सके प्रॉपर्ली। हालांकि रिजवान 25-30 रन अगर कर जाए ना, फिर उनको आउट करना मुश्किल हो जाता है। वो फिर 100 तक जाते ही जाते हैं और अच्छी पेस पे जाते हैं। लेकिन वो बाबर के आउट होने के बाद और बाकी एक दो विकेट और भी, तो मेरा ख्याल है वो भी प्रेशर ले गए। दैट वाज आल्सो वेरी लकी, मतलब उसमें रिव्यू ले लेना और फिर उसके बाद उनका वापस। तो हम तो यही समझ रहे थे कि जी जबरदस्त रिजवान साहब वापस आ गए तो बड़ा स्कोर अब आने वाला है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये बॉलिंग अटैक के बारे में आपका क्या ख्याल है? नवाज और शादाब दोनों ही कंसिस्टेंट फेलियर दिखा रहे हैं, बल्कि वर्ल्ड कप में जाने से पहले भी ये बात हो रही थी कि इनको लेके जाना भी चाहिए कि नहीं, लेकिन दे सस्टेन्ड इन द टीम किसी भी वजह से। लेकिन ये जो फिर एक पेसर का भी एक हम देख रहे हैं कि खला है मौजूद, जो शाहीन शाह अफरीदी हैं वो भी उतनी फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे, तो इस पर भी तो ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको लगता है कुछ रिप्लेसमेंट्स होनी चाहिए? उसामा मीर की भी बात हो रही थी। जी बिल्कुल, सामा मीर साथ है टीम के और प्लेइंग वो जो प्लेइंग वो क्यों नहीं खिला, क्यों नहीं रहा उनको सामा मीर? वो रिजर्व में नहीं है उस तरह से, ट्रैवलिंग रिजर्व तो उस तरह से नहीं है।
देखिए थोड़ा सा उनका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस उस लेवल का नहीं है, इसलिए शायद किया जा रहा है। अच्छा। मुझे कंसर्न जो है वो शादाब पे है, यकीनन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो जब से इंजर्ड हुए उसके बाद जब वापस आए हैं तो उनकी फॉर्म नहीं लग रही बॉलिंग में ख़ास तौर पे, और बैटिंग फील्ड, वो बॉलिंग बैटिंग और फील्डिंग तीनों में उनको अच्छा समझा जाता है, और खासकर बॉलिंग में वो हमारा एक सीक्रेट वेपन कह लें या लिथल वेपन होते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी वो बॉलिंग प्रॉपरली नहीं हो रही। वो बॉलिंग ऑलराउंडर है हमारे, तो अगर उनकी नहीं हो रही, बड़े अरसे से नहीं हो रही, तो मेरा ख्याल था कि इस टूर्नामेंट में उनको साथ ज़रूर रखते। लेकिन उनको चांस उस वक्त देना चाहिए था जब आप सेमीफाइनल के क्वालिफाई कर जाते हैं, आप 3 4 5 मैच जीत जाते हैं, तो उसके बाद उनको मैच में उनको ज़रूर फिर आजमाना चाहिए था कि आप वाकई रिदम में आ गए कि नहीं आए। और राइट आर्म लेग स्पिनर अगर रिदम में ना हो तो वो फिर खराबी है उसकी, तो वो आपको विकेट टेकर बॉलर है। ये नहीं कि रन रोकने हैं उन्होंने, रन रोकना उनका काम नहीं है, उनका काम है विकेट लेना। अगर वो विकेट नहीं ले पा रहे और बाहर खाए जा रहे हैं तो फिर आपको देखना होगा कि आप उनको किस तरह से मज़ीद खिला सकते हैं या कहाँ तक आप मज़ीद चांस ले सकते हैं। जैसे फ़खर पे हमने किया, हमने फ़खर पे चांस लिया 2 मैचेस में, तीसरे मैच में पहले मैच में लिया, उससे पहले वार्म अप में लिया। हमने देखा कि नहीं, अब्दुल्ला शफीक को हमने चांस दिया, उसने अपनी वर्थ प्रूव की श्रीलंका के खिलाफ। आज भी बेहतरीन खेले हैं, मेरे हिसाब से बहुत ही इनकरेजिंग है। जो मैं अगर कहूँ कि आज का सबसे बड़ा पॉजिटिव जो है वो माइंड सेट और जो उन्होंने अपना बैटिंग डिस्प्ले किया आज जिस तरह से, वो एक अच्छे यानी क्रिकेटर की निशानी है, जो आगे चल के हमारे लिए ये ओपनर बहुत अच्छे यानी रिकॉर्ड्स भी बनाएंगे और पाकिस्तानी टीम को जितवाने के काम भी आएंगे। नवाज़ की जहाँ तक बात है, नवाज जो है वो भी बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे हम खिला रहे हैं उसको, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं बड़े अरसे से उनकी कारकर्दगी भी हमें नजर नहीं आ रही। फिर हमें पता था इस विकेट को शायद हमने गलत रीड किया, इस पे तो बॉल स्पिन ही नहीं हो रही, इस पे बॉल शाम में अब ओस पड़ गई, स्किट हो रही थी, आप जोर से मारेंगे स्किट हो जाएगी, उससे शायद कोई आपको मिस क्यू हो जाए शॉट तो आपको LBW वगैरह मिल जाए, अदरवाइज तो वो इस पे कुट पड़नी है। आप जब बॉल स्किट हो रही होती है तो बैट पे भी बड़ी अच्छे तरीके से आती है। तो इसलिए हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर हमने रखा है उसामा मीर को साथ, या हमारे जो ट्रैवलिंग रिजर्व में इब्रार भी है, तो लेकिन इब्रार को लाने के लिए आपको बड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा। वो जख्मी हो प्लेयर जेन्युइनली, फिर उसको आप अप्लाई करेंगे, फिर उसको वापस अंदर लेके आएंगे। लेकिन आगे टूर्नामेंट तेजी से आगे जाएगा तो फिर टाइम भी नहीं होगा आपके पास कि आप चांस ले सकें। मेरा ख्याल है कि अगले मैच में उसामा मीर के साथ पाकिस्तान को जाना चाहिए, चांस लेना चाहिए। शादाब को रेस्ट दें, थोड़ा सा अपने मेहनत वो मजीद करें इंडिया के अंदर उनकी विकेटों के ऊपर, तो अगले 2-3 मैचों में अगर वो अपने आप को समझते हैं, रिदम में आ जाते हैं, उनका रिदम में आना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं आते तो वो फिर एक कह लें कि एक बैगेज ही रहेंगे पाकिस्तान टीम के लिए, उनके अपने लिए भी अच्छा नहीं है और टीम के लिए भी अच्छा नहीं है।